जो लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, वो ज़िंदगी में कभी भी जेनुइनली फ्री नहीं होते। वो हमेशा किसी सिचुएशन के, किसी इंसान के या किसी फीलिंग के गुलाम रहते हैं। अगले 5 मिनट में तुम वो साइकोलॉजिकल सिस्टम सीखोगे, जो अयानो कोजी कियोटाका यूज़ करता है अपनी फीलिंग्स को वेपन बनाने के लिए। 99% लोग ये सुन के भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी वीकनेस से प्यार है। फेस 1, द स्लैब रियलिटी। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे नहीं हैं। सोचो, आज कोई तुमसे गलत बात करता है और उसी वक्त तुम्हारा मूड खराब रहता है। तुम गुस्से में बात करते हो, डिसीजंस लेते हो और बाद में पछताते हो। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा प्रोग्रामिंग है। तुम्हारा दिमाग एक मशीन है और अभी तक किसी और के हाथ में रिमोट है। अयानो खुद कभी रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, क्योंकि वो जानता है जो रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में नहीं होता। इमोशनल रिएक्शन एक सिग्नल है कि तुम अभी भी एक गुलाम हो अपने ही माइंड के। फेज 2, द ऑब्जर्वर प्रोटोकॉल। इमोशंस को नेम करो। ये है सबसे पहला स्टेप। सिंपल लगेगा, लेकिन ये वही टेक्निक है जिसे न्यूरो साइंटिस्ट अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, फियर, एंग्जाइटी, एक काम करो, रुको और मेंटली कहो, मैं गुस्से में हूँ। सिर्फ इतना। इमोशन को नेम दो। रिसर्च कहती है जब तुम इमोशन को नाम करते हो, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, मतलब लॉजिकल ब्रेन ऑन हो जाता है और अमिगडाला, वो पैनिक बटन, 40% तक काम जाता है। लाइट एगामी कभी भी इम्पल्सिव नहीं था। हर फीलिंग्स के पीछे एक कैलकुलेशन होती थी। तुम भी ये सीख सकते हो। नेम इट, डोंट फीड इट। फेस थी, द 90 सेकेंड सैडल रूल। इमोशन का हाफ टाइम। अब सुनो ये काउंटर इंट्यूटिव ट्रुथ। कोई भी रॉ इमोशन केमिकली सिर्फ 90 सेकेंड तक रहता है बॉडी में। न्यूरो साइंटिस्ट जिल बोल्ट टायलर ने ये प्रूव किया। 90 सेकेंड के बाद जो फील होता है वो तुम खुद डिसाइड करते हो। मतलब गुस्सा तुम्हारा नहीं था, तुमने उसे रेंट पे रखा हुआ था, और अब 90 सेकेंड के बाद भी तुम उसे रहने दे रहे हो। आज से जब इमोशन आए, काउंट करो, 90 सेकेंड्स, बस इतना सर्वाइव करना है। केंजाकू सेंचुरीज तक जीता रहा बाय ट्रीटिंग इमोशंस एज इंफॉर्मेशन, नॉट इंस्ट्रक्शंस। इमोशन एक डाटा पॉइंट है, डिसीजन नहीं। फेस 4, द डिटैचमेंट फ्रेमवर्क, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। अब एक टेक्निक डार्क लगेगी, लेकिन ये सबसे पावरफुल है। जब कोई सिचुएशन इमोशनली हैवी हो, अपने आप को थर्ड पर्सन में देखो। मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगा? खुद से ये क्वेश्चन पूछो। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं। स्टडीज शो करती हैं ये टेक्निक यूमिनेशन 60% तक रिड्यूस करती है। अयानो कोजी हमेशा खुद को सिस्टम के बाहर से दिखता था। वो प्लेयर भी है और गेम मास्टर भी। तुम जो फील कर रहे हो वो तुम नहीं हो। तुम वो हो जो डिसाइड करते हैं कि उस फीलिंग के साथ क्या करना है। ऑब्जर्वर बनो, विक्टिम मत बनो। फेस 5, द कोल्ड इक्वेशन। इमोशन को रिडायरेक्ट करो। ये लास्ट प्रोटोकॉल है और ये तुम्हारी लाइफ बदल सकता है अगर तुम इसको सीरियसली ले। इमोशंस को डिस्ट्रॉय मत करो, उन्हें रीडायरेक्ट करो। गुस्सा यूज करो अगले ट्रेनिंग सेशन में। फियर यूज करो प्रिपरेशन के लिए। लोनलीनेस यूज करो केसन में। एवरी डार्क इमोशन इज अ कंप्रेस्ड एनर्जी सोर्स। तुम्हारा काम है इसका फ्यूल बनाना। ये वही करते हैं जो लोग कोल्ड लगते हैं दुनिया को। उनके पास इमोशन नहीं होती, नहीं, उनके पास डायरेक्शन होता है। वीक लोग इमोशंस में डूब जाते हैं, स्ट्रांग लोग उन पर सर्फ करते हैं। तुम जो फील करते हो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी आइडेंटिटी ये है कि तुम उस फीलिंग के साथ क्या करते हो। नेम इट, वेट 90 सेकेंड्स, ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड, रिडायरेक्ट द एनर्जी। आज से अगली बार जब कोई तुम्हें इमोशनली ट्रिगर करे, रुको, सिर्फ एक बार रुको। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर उस इंसान के पास होती है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो इंसान बनो। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा है तो तुम ऑलरेडी टॉप 1% में हो। अब एक काम करो, इस वीडियो को उस इंसान को भेजो जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर तुम ऐसा साइकोलॉजिकल सिस्टम चाहते हो जो तुम्हें मेंटली अनटचेबल बनाए, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस एक माइंडसेट शिफ्ट की जिसके बाद लोग तुम्हें डिफरेंट कहने लगते हैं।